अमिताभ बच्चन बर्थडे। सदी के महानायक मना रहे अपना 80वां जन्मदिन। जाने उनकी जिंदगी से जुड़े अनकहे किस्से। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज 80 साल के हो गए हैं। बढ़ती उम्र के बावजूद भी अपने काम और लुक में बिग बी नौजवान कलाकारों को भी पीछे छोड़ रहे हैं। इतनी उम्र होने के बाद भी वो फिल्म जगत में अपने पैर टिकाए हुए हैं और फैंस आज भी उनके मुरीद हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से आए इस लड़के ने पूरी दुनिया में अपना नाम बना लिया है। तो आज बॉलीवुड के शहंशाह के जन्मदिन पर जानेंगे उनकी जिंदगी से जुड़ी बातें। उनका शुरुआती सफर। बिग बी का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। कवि सुमित्रानंदन पंत ने उनका नाम अमिताभ रख दिया। इनके पिता ने उस समय में इंग्लिश से एमए किया था, जिससे इनके घर में बचपन से शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इनकी भी पढ़ाई में उतनी ही रुचि थी। यह बहुत ही होशियार थे। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ज्ञान प्रबोधिनी बॉयज हाई स्कूल इलाहाबाद से प्राप्त की थी। उसके बाद शेरवुड कॉलेज नैनीताल से हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद की शिक्षा इन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली से पूरी की। यहाँ इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस एंड आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है। बिग बी ने साल 1968 में ही नौकरी करना शुरू कर दिया था। उन्होंने फिल्मों में आने से पहले कोलकाता में रेडियो अनाउंसर और शिपिंग कंपनी में एग्जीक्यूटिव के पद पर भी काम किया था। उनकी शुरुआती कमाई 800 रुपए हुआ करती थी। ऐसे रखा फिल्मी दुनिया में कदम। फिल्मी जगत में बिग बी ने बतौर अभिनेता शुरुआत नहीं किया था। उन्होंने फिल्म भुवन शोम में वॉइस नैरेटर के तौर पर काम करना शुरू किया था। इसके बाद उनकी पहली बॉलीवुड डेब्यू फिल्म साथ हिंदुस्तानी बनी, जिसमें उन्हें सराहा तो गया, लेकिन वो उनका टर्निंग पॉइंट साबित नहीं हुआ। जिसके बाद उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन सारी फिल्में फ्लॉप रही। जब बिग बी इंडस्ट्री में आए थे तब फिल्मी दुनिया में कई और अभिनेता अपना पैर और सिक्का जमाए हुए थे और ऐसे में अमिताभ बच्चन को अपना नाम बनाने में बहुत जद्दोजहद करनी थी। उसके बाद आई उनकी पहली हिट फिल्म जंजीर, जिसके पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प रही। फिल्म जंजीर की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा फिल्म के मेन लीड की खोज में थे और उस सदी के जाने माने खलनायक अभिनेता प्राण से उन्होंने इस बात की जिक्र की। इस पर प्राण ने अमिताभ बच्चन का फिल्म के मेन लीड के तौर पर बिग बी का नाम सुझाया। इस बात पर बेमन प्रकाश मेहरा ने सिर हिला दिया, जिस पर प्राण ने उन्हें बिग बी का फिल्में देखने को कहा और फिर कोई भी फैसला लेने को कहा। इसके बाद शहंशाह को जंजीर के लिए बतौर लीड चुना गया और ये फिल्म उनके लिए लकी साबित हुई और उसके बाद बिग नहीं रुके। इस तरह हुई बिग बी और जया भादुरी की शादी। जंजीर फिल्म की सफलता के बाद जब बॉलीवुड के शहंशाह अपने पिता हरिवंश राय बच्चन के पास फॉरेन ट्रिप की इजाजत लेने पहुंचे तो उनके पिता ने पूछा कि क्या उनके साथ एक्ट्रेस जया भादुरी भी जाएगी, जिस पर बिग बी ने हाँ कहा। इस पर उनके पिता ने शर्त रखी कि विदेश जाने से पहले उन्हें जया भादुरी से शादी करनी होगी। इस तरह बिग बी और जया भादुरी की शादी हो गई। ये हैं बिग बी की हिट फिल्में। साथ हिंदुस्तानी, आनंद, जंजीर, अभिमान, सौदागर, चुपके चुपके, दीवार, शोले, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, मी, नटवरलाल, लावारिस, सिलसिला, कालिया, सत्ते पे सत्ता, नमक हलाल, शक्ति, कुली, शराबी, मर्द, शहंशाह, अग्निपथ, खुदा गवाह, मोहब्बतें, बागबान, ब्लैक, वक्त, सरकार, चीनी कम, भूतनाथ, पा, सत्याग्रह जैसी शानदार फिल्मों ने ही उन्हें सदी का महानायक बना दिया। राजनीतिक करियर। कुली में लगी चोट के बाद उन्हें लगा कि वे अब फिल्में नहीं कर पाएंगे और उन्होंने अपने पैर राजनीति में बढ़ा दिए। उन्होंने 8वें लोकसभा चुनाव में अपने गृह क्षेत्र इलाहाबाद की सीट से छोटा ऊपर के पूर्व मुख्यमंत्री एच.एन. बहुगुणा को काफी ज्यादा वोटों से हराया। राजनीति में ज्यादा दिन वे नहीं टिक सके और फिर उन्होंने फिल्मों को ही अपने लिए उचित समझा। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स और कई अवार्ड समारोहों में उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वे 14 फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीत चुके हैं। उन्हें फिल्मफेयर में सबसे ज्यादा 39 बार नामांकित किया जा चुका है। उन्हें भारत सरकार की तरफ से 1984 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण जैसे सम्मान मिल चुके हैं। अमिताभ बच्चन का कार कलेक्शन। जानकारी के मुताबिक बिग बी के पास लगभग 11 लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन है। उनके कार कलेक्शन में रोल्स रॉयस, लैंड रोवर, पोर्शे, बेंटले, मर्सिडीज और BMW शामिल हैं। अमिताभ की गाड़ियों की कीमत करोड़ों में बताई जाती है। अमिताभ बच्चन का आलीशान बंगले।
अभिनेता अमिताभ बच्चन प्रयागराज के रहने वाले हैं। वर्तमान में वह मुंबई में रहते हैं। मुंबई में उनके 5 बंगले हैं। उनके बंगलों के नाम भी बहुत प्रसिद्ध हैं। जलसा में वह अपने परिवार के साथ रहते हैं, जो जुहू इलाके में स्थित है। इस बंगले की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए बताई जाती है। यह बंगला उन्हें निर्देशक रमेश सिप्पी ने फिल्म सत्ते पर सत्ता की सफलता के बाद भुगतान के तौर पर दिया था। इसके अलावा उनका दूसरा बंगला प्रतीक्षा लगभग 160 करोड़ का है। यहाँ वह अपने पिता के साथ रहते थे। उनके तीसरे बंगले जनक में बिग बी का कार्यालय बना है। इसके अलावा वत्स नाम का अमिताभ का एक और घर है। पैतृक आवास इलाहाबाद में है, जिसे उन्होंने एक शैक्षणिक ट्रस्ट में तब्दील कर दिया है। इसके अलावा फ्रांस समेत देश के कई देशों में अमिताभ बच्चन की प्रॉपर्टी है। अमिताभ बच्चन की कुल संपत्ति। बात करें बिग बी की कुल संपत्ति के बारे में तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ लगभग $410 मिलियन की नेटवर्थ के मालिक हैं। भारतीय करेंसी में अमिताभ की 3190 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। वो सालाना लगभग 60 करोड़ रुपए कमाते हैं, तो वही महीने में लगभग 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करते हैं। अमिताभ की फिटनेस 80 साल की उम्र में भी फिट रहने वाले अमिताभ जिम में रोजाना एक्सरसाइज करते हैं। अभिनेता ने शाकाहारी डाइट को अपनाया हुआ है। वह रोजाना के खाने में दाल रोटी खाना पसंद करते हैं। घर का बना खाना उनका पसंदीदा है। बाहर के पैक्ड भोजन से वह बचते हैं। पौष्टिक खानपान और शारीरिक सक्रियता के जरिए वह अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और एक स्वस्थ और लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं।